अगर दिमाग की कोई प्रोटीन है तो वह है क्वेश्चन, वो पूछना ही चाहिए। आप जब क्लासरूम में जाते हैं, इतने वीडियोस आपके वायरल होते हैं, एक अलग स्टाइल में आप पढ़ा रहे हैं, एक चकल्लस तरीके से बातें कर रहे हैं, एक बार आपके स्टूडेंट ने आपको पिस्टल ही गिफ्ट कर दी, ऐसा क्या हो गया? एक्चुअली क्या है ना कि मैं भगवान कृष्ण से बहुत प्रभावित हूं। अच्छा। मेरा मानना यह है कि आप बांसुरी तो बजाओ, लेकिन शिशुपाल गाली दे के नहीं जा सकता, वो भी 100। भारत जैसे देश में जिसके ऊपर रेगुलर आक्रमण का इतिहास है, रेगुलर, एंशिएंट हिस्ट्री से अगर हम देखें तो रेगुलर, शक, कुषाण, हूण, मंगोल, मुगल, ईरानी, अफगानी, अंग्रेज, तो जिस देश में निरंतर आक्रमण होते हैं वहां के लोगों को शास्त्र के साथ शस्त्र में भी निपुण होना चाहिए। जैसे मैं चुनाव लड़ने गया तो लोगों ने कहा मास्टर है, तो 7-8 दिन तो बड़ा लोग एकदम टीचर समझते थे। इंडिया में टीचर मतलब कोई निरीह इंसान, मास्टर। फिर एक दिन मैंने 10-12 लोगों को कमरे में बंद किया। अच्छा। मैंने कहा मैं एक्सीडेंटल मास्टर हूँ। लोग अरे भैया ही तो खतरनाक वाला मास्टर है, बदला नहीं हूं। हम इनहेरेंट चीजें कैसे बाहर जाएंगी? जैसे अशोक ने धम्म को अपनाया तो नॉर्थ वेस्ट में की कुछ कबीलियों ने विद्रोह कर दिया, तो उसने उनको मैसेज भेजा कि शस्त्र रखा है, छोड़ा थोड़ी है। तो उसी संदर्भ में लड़के आए, दे गए। मैं तो बाद में खोला, मैंने देखा, फिर मैंने उनको वापस किया। मैंने कहा भाई क्या चाहते हो? वही से ही सरकार चारों तरफ से घेरे रहती है कि बगावत करते रहते हो, बोलते रहते हो, जबकि सरकारों को चाहिए कि अगर कोई बोल रहा है, हाँ, जैसे आज हमारे देश में क्या होता है, नेताओं पर व्यक्तिगत अटैक होता है, हाँ, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो मुझे एक मेरी जो इमेज बिल्डअप हुई भारत में एज अ टीचर, जैसे मेरे साथ चुनाव प्रचार में कृष्णा मिश्रा जी थे, तो एक बार वो कुछ गुजर लोग बैठे हुए थे, तो उनसे जाके वो वोट मांग रहे थे मेरे लिए कि साहब ये टीचर हैं, बहुत पढ़े लिखे टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते। उसमें बुजुर्ग एक बीड़ी पी रहे थे बैठ के, और कहा भाई तू हमें मत बता, बदमाश है, हमने बड़ी सारी वीडियोस देखी है इसकी। तो शायद एक इंडियन साइकोलॉजी है कि भाई टीचर इस तरह की बातें नहीं कर सकता। जैसे मैं अपने स्टूडेंटों से कहता हूँ कि लड़ना जरूर सीखना, हाँ, क्योंकि राम सीता जब चली गई, रावण लेके गया, और राम अगर लड़ना नहीं जानते तो ला नहीं पाते। तो लड़ना सीखना सिर्फ इसलिए है कि गलती से तुम्हारी भी सीता कोई उठा ले तो कम से कम तुम रक्षा कर सको। आप इतना बोलते हैं, आप इतना बोलते हैं कि आप खुद ही बोलते हैं कि मैं तो बकैती का बादशाह हूँ, शहंशाह हूँ। क्यों करते हैं इतनी बकैतियां? ऐसा है कि इस देश में सिद्धांत लोग समझ ही नहीं पाते। अच्छा। बुद्ध को भगा दिया इस देश से, हाँ, नहीं भगाया। अगर ये देश समझदार होता तो इस देश में आज सबसे प्रमुख देवता कौन होता? हाँ, बुद्ध। वो आदमी कहता आत्मदीपो भव, बिल्कुल। यहाँ चारों तरफ कथाएं चल रही, मगन है लोग, जिंदगी में कुछ बदल नहीं रहा है। अगर वो कथा सुन के इम्प्लीमेंट करें तो जीवन बदले कि ना बदले? इस देश की नस में बहती है बकैती, जो हमारे प्रधानमंत्री को ज्यादा पता है। झालमुड़ी ही खा लिए जाके, बिहार चले गए, कट्टा चला है, उन्होंने भी मुझसे बहुत कुछ सीखा है। अच्छा। अरे स्वाभाविक सी बात है, इतना जगह मुझे कोट करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते पर वो करते हैं। अच्छा। तो जिस देश की जो भाषा है, अगर आप उस भाषा में आओगे तो आप एक्सेप्ट किए जाओगे। अब दुर्योधन अगर गीता को सुनेगा तो क्या कहेगा? क्या बकैती कर रहे हैं। गीता को उपदेश मानने के लिए अर्जुन की निगाहें होना पड़ेगा। सिंपल सी बात। तो जो बहुत सारे लोगों के लिए बकैती है, हाँ, वो मुझे बहुत सारे मानने वालों लोगों के लिए ज्ञान है, क्योंकि मेरा तरीका थोड़ा सा मतलब एक आम आदमी वाला है। मैं बहुत फिलोसफिकल बात, मैंने बुद्ध का कंडीशन देखा इस देश में, वो एकदम फिलोसफिकल बातें, नपी तुली बातें और सीधे सीधे वर्ड्स का इस्तेमाल करना भगा दिया इस देश में। तो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, तो इस देश में उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। अक्सर किसी भी मंच पर या किसी भी जगह कोई अपनी माँ का स्मरण करता है
तो उसको यशोदा मैया बोलता है, उसको देवकी से तुलना करता है। आप तो कैकेयी से तुलना कर देते हैं, ऐसा क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर भगवान राम भगवान हैं तो माता कैकेयी की वजह से है। जैसे अगर हम नीम खिलाएं किसी को तो थूक देगा वो, लेकिन डायबिटीज का पेशेंट, उसके लिए तो वरदान है। मतलब जितनी मीठी चीजें दुनिया में है, जो भी आपसे प्रेम से बात कर रहा है वो कहीं ना कहीं आपको शोषण करने के फिराक में है। बिल्कुल, उसको कुछ चाहिए। हाँ, भाई आपका पड़ोसी आया, कह रहे मैडम आप बहुत सुंदर और टाइम्स नाउ में काम करती हैं, चीनी मांगने आया है, आपसे कटोरे चीनी लेके जाएगा, है ना? तारीफ का नियम ही यही है। जो लोग कठोर हैं वो शुरुआत में तो लगते हैं कि यार, जैसे आमतौर पर जब कैकेयी का चरित्र लोग बखानते तो कहते कैकेयी जैसी मां नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए कठोर। अगर वो भरत को जंगल भेज देती तो भरत भगवान हो जाते, राम को भेजा उन्होंने। इसलिए राम जी जब पलट कर वापस आ रहे हैं तो सबसे पहले कैकेयी माता से मिलने जा रहे हैं। तो जितने लोग आपके प्रति कठोर हैं वो आपको बनाना चाहते हैं। हर माँ बाप, हर बच्चे को लगता है 30 साल तक कि मेरे माँ बाप मेरे दुश्मन है। हाँ। 30 तक। जब 35 की उम्र होती है, 40 की, तो जितने लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते वो सब अपने माँ बाप को याद करते हैं कि ऐसा मान लिया होता, मेरे पापा ऐसे कहते थे, मेरी माँ ऐसी कहती थी। तो वो कठोरता वरदान है। तो जैसा कैकेयी माता ने भगवान श्री राम को भगवान राम बनाया, ऐसे मेरी माता ने मुझे बनाया, चुनौतियां दी, चैलेंजेस दी। आप महात्मा बुद्ध की बात कर रहे हैं, आप महावीर की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये बोलते हैं कि जैसे माना जाता है ना कि कोई बात मन में हो, माफी हो तो मन में नहीं रखना चाहिए, कर दो, लेकिन आपसे बोलते हैं बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। नहीं, माफी का सिद्धांत क्या है? जैसे आपकी सरलता इस देश में कभी कभी कमजोरी मानी जाती है। माफी बुरी चीज नहीं है, अच्छी बात है। भाई भगवान कृष्ण को वृंदावन की गोपियां थोड़ा से मक्खन पे नचा देती थी और वो नाचते थे, ठीक है। लेकिन शिशुपाल, जरासंध, कंस, जब आपकी माफी को आपकी कमजोरी समझा जाए तब आपका माफ करना पाप है। आप सताए जाओगे, आप मारे जाओगे। पर उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, सबसे प्यारा, कि जैसे देश में चुनौतियां ज्यादा है, चैलेंजेस ज्यादा है, तो मैं तो युवाओं से ये कहूंगा कि देखो भाई, अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम बहुत कुछ जीवन में करना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि रेजिस्टेंस मिल रहा है परिवार से, समाज से, रिश्तेदारों से, तो सबसे अच्छा तरीका जो मैंने अपनाया, अपना शहर छोड़ दो। मैं इलाहाबाद में रहा, मुझे हर आदमी ने सपोर्ट किया, क्योंकि वहां कोई मेरा रिश्तेदार नहीं था ना, वहां कोई मेरा जानने वाला नहीं था। अगर मैं गोंडा से चुनाव लड़ता तो हो सकता है मुझे 500 ही वोट मिलता। हालांकि गोंडा में मुझे ज्यादा लोग मानते हैं, ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन वो जो मेरे रिश्तेदार हैं, भाई एक वीडियो रिलीज हुई थी ना चुनाव से पहले, साहब गांव नहीं आते, हमसे बात नहीं करते हैं। हाँ। एक वीडियो आई थी। तो आपके जीवन में सबसे ज्यादा मानने वाले कौन है? आपके रिश्तेदार। आपके जीवन में आपको चुनौती देने वाले कौन है? आपके रिश्तेदार। तो आपको करना ही है कि जब आप संघर्ष कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, आप अपनी जगह छोड़ दो, बाहर चले जाओ और फिर अपना एक नया मुकाम बनाओ, लौट कर आओ। सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं लोगों को दो, रिश्तेदार को, पड़ोसी को और दोस्त को। चुनावों में कैसे आ गए आप? मतलब टीचर के अंदर नेतागिरी और आप चुनाव में ही कूद पड़े। नेतागिरी, हमारा जो क्षेत्र है उत्तर भारत, हर घर में एक युवा नेता है। ऐसा कोई घर ही नहीं जो जहां युवा नेता ना हो। मेरा बचपन जो पला बीता, तो मेरे एक मित्र हैं पंकज पांडे, उनके पिताजी अच्छे नेता हुआ करते थे, पंडित दीपनारायण पांडे। पंडित दीपनारायण पांडे के मित्र होते थे मंगलदेव सिंह जी, तुलसीपुर के, और पंडित दीपनारायण पांडे के साथ यूपी के एक बड़े शानदार बाहुबली नेता हुआ करते थे, शानदार, पंडित हरिशंकर तिवारी। मैं इन सारे नेताओं को देखकर पला बड़ा। मतलब मंगलदेव सिंह को जो मैं देखता था, आते थे फिएट से उतरते थे, यार सूट उठ नहीं लगता, यार क्या यार इस आदमी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। बात में डिसेंसी, अदा में डिसेंसी। पंडित दीपनारायण पांडे एकदम मतलब अकेले चलने, वन सिंगल आर्मी, कोई उनके साथ ग्रुप गैंग नहीं चलती। हरिशंकर तिवारी जी आते थे तो जो बातें होती थी
कि ऐसा करना है, ये 4 शहर अपने पे कब्जा करना है, यहाँ का टेंडर है, 500 करोड़ का ये बिजनेस। मुझे लगता था भाई ये 40,000 की नौकरी के बारे में सोचना ही क्यों। तो सोशलाइजेशन ऐसा हुआ कि पॉलिटिक्स एक तरह से मेरे दिमाग में थी कि राजनीति करनी है, और सौभाग्य से ऑफर आ गया तो मुझे लगा ये तो शानदार मौका है। और वो भी चुनौती ज्यादा थी, क्योंकि अगर सिर्फ मुझे जीतना होता तो मैं तो विनिंग पार्टियों की तरफ चला जाता, वो भी मुझे बुला लेते। बुलाया? सच बताइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है बुलाया नहीं तब आप यहाँ गए। ऐसा नहीं था। अच्छा। ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये था ना कि जो आदमी सत्ता में होता है, हाँ, उसको थोड़ा सा सत्ता का गुरूर होता है कि तुम आओ, हाँ, हम नहीं बुलाएंगे। और जो आदमी फंसा होता है वो आपके पास खुद ही आता है। तो मतलब जितना प्रेम सम्मान यहाँ मुझे मिल गया था, तो मुझे लगा नहीं यार ये लोग ज्यादा प्रेम सम्मान करें, इधर ही चलना चाहिए। लोगों ने मुझसे कहा भी कि बहुत मतलब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, चुनौतियां हैं। मैंने कहा यार जनता के सामने जाएंगे ना, जनता तो एक मेरा फेस देखेगी। और ठीक है जैसा भी था, पर पटपटगंज की जनता ने बहुत सम्मान दिया, बहुत सम्मान दिया। आने जाने की आप बात कर रहे हैं, अभी आप ही की पार्टी के साथ लोग चले गए हैं, आपका कोई इरादा है? मैडम ऐसा है, हाँ, कांड जो है पेपर में प्रकाशित होते हैं, हाँ, कहने पर उसका मजा खत्म हो जाता है। हाँ, इसलिए कुछ चीजों पर कभी चर्चा ही नहीं की जानी चाहिए। अच्छा। और जितने लोग चले गए वो उनकी अपनी चॉइस थी। भाई आप किसी को जबरदस्ती कहीं थोड़ी रोक सकते हो। संदीप पाठक जी IITN है, हाँ, मतलब कोई ऐसा मामूली आदमी तो है नहीं, IITN है। राघव चड्ढा CA है, राजेंद्र गुप्ता जी बिजनेसमैन है। तो ये सब कोई सुपरफिशियल लोग नहीं थे। इन्होंने कुछ अच्छा अपने बारे में सोचा होगा, इनको अपना फ्यूचर कहीं दिखाई पड़ा होगा, चलेगा, अच्छी बात है। लेकिन आप मेरा मन करेगा तो मैं भी चला जाऊंगा। अच्छा, अगर आपका मन करेगा तो आप चले जाएंगे? नहीं, क्यों मना करेंगे मैडम।